अच्छा फ्रेंड्स, बेटा आज टॉपिक हमारे पास है एनर्जी क्या होती है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 बेटा हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है बेटा, चैप्टर 6 टॉपिक 1 हमारे पास जो शामिल है हमारे कोर्स में वो है एनर्जी। बेटा इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जैसे बेटा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि मंडे को और थर्सडे को बेटा 2 दिन आपके स्कूल्स ओपन होंगे। मैं जब स्कूल्स आपके ओपन होंगे तो बेटा स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ करेगी। जो बेटा आप लोग जूम में पढ़ेंगे ना बेटा उनका टेस्ट हुआ करेगा आपका स्कूल में। सर मोइन आपका जो है वो सिलेबस तैयार करें। बेटा कुछ दिन तक आपको वो सर मोइन व्हाट्सएप एग्जाम होगा नहीं बेटा आपके। ठीक है, और बेटा कुछ दिन तक सर मोइन आपको वो व्हाट्सएप कर देंगे आपका सिलेबस कब आपका किस तारीख को किस सब्जेक्ट का बेटा आपका एग्जाम हुआ करेगा। ठीक है, तो बेटा आप एग्जाम के लिए मंथली और फ्री के दोनों बेटा प्रिपेयर रहें और आप बेटा साथ साथ तैयारी कर लें। ठीक है, जो बेटा मैं आपको जूम में पढ़ा रहा हूँ ये आप दोनों बेटा याद किया करें, इनको रिवाइज किया करें ताकि जब आपके टेस्ट होंगे एग्जाम होंगे आपके बेटा फिर आपको वहां पे बेटा आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो बेटा आपके नेक्स्ट मंथ में एग्जाम भी है, पता है आपको बेटा मई की 3rd वीक में आपके एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे। फिर ईद के फौरन बाद आपके एग्जाम भी होंगे बेटा, फिर आप लोग अपने आप को मेंटली तैयार रखो। ओके बेटा, अभी हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक हमारे पास है एनर्जी क्या होती है। ठीक है बेटा, एनर्जी को बेटा हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि A body possess energy if it is capable to do work। यानी कि एक बॉडी में एनर्जी होती है अगर बेटा उसमें काम करने के लिए मौजूद हो। A body possess energy if it capable to do work। अगर बेटा बॉडी कुछ काम कर सकती है इट्स मीन इट हैव सम एनर्जी। बेटा मैकेनिकल एनर्जी को बेटा हमने डिवाइड किया है 2 टाइप्स में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बेटा इससे पहले मैं आपको डिफाइन कर दूं कि हमारे पास असल में एनर्जी क्या होती है। ठीक है बेटा, मतलब आप अगर कोई काम कर सकते हो, ठीक है, फिर आपको मैं कहूँ कि आप एक जो है ना कुछ चीजें उठा के यहाँ से वहां रख दो, मतलब आप में काम करने से है इट्स मीन यू हैव सम एनर्जी। बेटा आपने सवाल था हमारे पास व्हाई डू वी नीड एनर्जी। बेटा हमें एनर्जी क्यों चाहिए होती है, व्हाई वी नीड एनर्जी। बेटा हम कहते हैं कि द एनर्जी इज अ इम्पोर्टेंट एंड फंडामेंटल कांसेप्ट इन साइंस। एनर्जी बेटा हमारे एक इम्पोर्टेंट एक फंडामेंटल कांसेप्ट किसमें है, साइंस में। इट लिंक्स ऑलमोस्ट ऑल द नेचुरल फिनोमेना। बेटा इसने तमाम फिनोमेना को कनेक्ट किया हुआ है। अगर बेटा बॉडी के पास एनर्जी नहीं है मतलब बेटा वो काम नहीं कर सकती। व्हेन वी से अ बॉडी हैज एनर्जी वी मीन दैट इट हैज एबिलिटी टू डू वर्क। वाटर रनिंग डाउन द स्ट्रीम हैज एबिलिटी टू डू वर्क, सो इट possesses एनर्जी। द एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर कैन बी यूज्ड टू रन वाटर माइल्स और वाटर टरबाइन। तो बेटा एनर्जी बेटा जो है ना हमारे पास एक फंडामेंटल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है साइंस में। एक अगर बड़ा बॉडी में ना बेटा अगर एनर्जी नहीं है बेटा बॉडी किसी काम की नहीं है। इट लिंक्स ऑल द इंपॉर्टेंट फिनोमेना। बेटा बॉडी में एनर्जी है बेटा वो जो है ना काम के काबिल हमारे पास है। बेटा अगर इफ अ बॉडी डज नॉट हैव पोजेस एनर्जी इट्स मीन दे आर नॉट एबल टू डू वर्क। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे हो गए। एक क्वेश्चन हमारे पास हो गया डिफाइंड एनर्जी का, तो वो आपने डिफाइन किया कि अ बॉडी पोजेस एनर्जी इफ इट इज कैपेबल टू डू वर्क। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन मैंने यहाँ से पढ़ा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फिर आपने पढ़ा कि मैकेनिकल एनर्जी हैज 2 टाइप्स। एक बेटा आपने पढ़ा होती है काइनेटिक एनर्जी, एक पढ़ा आपने क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। फिर बेटा आपने पढ़ा कि व्हाई डू वी नीड एनर्जी। बेटा हमें एनर्जी क्यों चाहिए होती है। हमने पढ़ा द एनर्जी इज इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल कांसेप्ट इन साइंस। एनर्जी क्या है, एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कांसेप्ट किसमें है, साइंस में। इसने बड़े तमाम फिनोमेना को आपस में लिंक किया हुआ है। दैट्स व्हाई वी नीड एनर्जी। अगर एक बॉडी में एनर्जी नहीं है बेटा वो काम नहीं कर सकती। तो बॉडी हैव एनर्जी सो इट कैपेबल टू डू वर्क। बट टॉपिक नेक्स्ट हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। क्या व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक एनर्जी। मैं सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करूं कि हमारे पास के ई क्या होती है। बेटा अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा पिंक बॉक्स। ठीक है, ये पिंक बॉक्स बेटा नजर आपको आ रहा है। बेटा ये ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है काइनेटिक एनर्जी की। बेटा एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है। बेटा एनर्जी ये है कि हम कहते हैं बॉडी पोजेस एनर्जी इफ इट इज अ बॉडी पोजेस एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। बेटा ऐसी एनर्जी जो बॉडी में आए बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इट हैव काइनेटिक एनर्जी। जैसे बेटा आपके पास जो है गाड़ी बेटा मूव करे रोड के ऊपर, आप कहेंगे अ कार मूविंग ऑन द रोड possess energy because of its motion। ठीक है, ऐसे तो ठीक है बेटा ऐसी एनर्जी जो बॉडी में प्रेजेंस हो बिकॉज ऑफ देयर मोशन। जैसे बेटा मैंने एग्जांपल दिया आपको अ कार मूविंग ऑन द रोड possess एनर्जी। इसलिए बेटा आप कह सकते हैं कि जो ना आपके पास विंड मूविंग, ये जो हवा बेटा मूव कर रही है, ठीक है, इट आल्सो possess एनर्जी। तो एवरीथिंग दैट मूव, ठीक है, जो बेटा किसमें हो, मोशन में हो, हम कहेंगे उसमें क्या है, एनर्जी है। एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है। फिर हम लोग करेंगे इसकी डेरिवेशन।
डेरिवेशन बेटा यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा, कंसीडर अ बॉडी से, ठीक है। फिर हमने बॉडी ले ली है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, बॉडी ऑफ जिसका मास क्या है m है, फिर मूविंग विद वेलोसिटी v, मतलब वो मूव कर रही है कुछ वेलोसिटी v के साथ। द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस s, फिर बॉडी ने स्टॉप कर लिया आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस बिकॉज उसके ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स क्या हुई, एक्ट हुई। मैं अगेन बता रहा हूँ आपको, लेट्स सपोज कर ले एक बॉडी जिसका मास m है बेटा, वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v के साथ। आफ्टर सम टाइम एक फोर्स उसके ऊपर एक्ट हुई है और वो क्या कर रही है, स्टॉप। मतलब बेटा जो थी ना उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वी आई, वापस थी वी के, एंड वी एफ वापस थी हमारे पास 0 के, बिकॉज वो स्टॉप कर गई है। स्टॉप मतलब रेस्ट पे आके, तो मतलब वी एफ क्या उसकी 0 हो गई है बिकॉज ऑफ सम फोर्स। फोर्स एक्ट हुई है बेटा, एफ क्या हुई है, एम ए। फिर यहाँ पे जो है ना एक्सेलरेशन वो क्या होगा, नेगेटिव, बिकॉज इट्स वेलोसिटी डिक्रीज हुई है टाइम के साथ। आपने पढ़ा हुआ है एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव कब होता है और पॉजिटिव कब होता है। अगर बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो, it has positive acceleration, and अगर बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो, it has negative acceleration। अब यहाँ में बॉडी क्या की है, स्टॉप हुई है, उसकी वेलोसिटी कम हुई है टाइम के साथ, तो it has negative acceleration। ये बस क्या आ गया, माइनस एफ ओवर एम। अब बेटा हमें पता है कि बॉडी पहले क्या कर रही थी, मूव कर रही थी ना, बॉडी पोजेस काइनेटिक एनर्जी। बेटा जो उसने मूव किया एंड इज इक्वल्स क्या होगा बेटा, वर्क डन गेट के बेटा बस एफ एस के। बेटा बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या होती है, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। बेटा 2a क्या था मेरे पास, माइनस f ओवर m, s ये डिस्टेंस s है बेटा, vf 0 का स्क्वायर है, माइनस vi क्या थी, v थी। बेटा यहाँ में बस आ गया ये बेटा m वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 क्या हो गया, डिवाइड। तो बेटा माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, तो f वापस से आ गई 1/2 mv का स्क्वायर, और fs वापस थी बेटा हमारे पास जो है बाबा थी काइनेटिक एनर्जी के। सो के बेटा आ गई 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है बेटा। बेटा यस बेटा शमून आपने हैंड रेज किया, यस बेटा शमून आपने हैंड रेज किया। सर जी मैं यहाँ से बंद करके वो अपने लैपटॉप से आ रहा हूँ, तो अभी कोई ओके बेटा, ओके 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 ओके, अब आ जाए। मैं टॉपिक बेटा जो है ना मैं आपको बेटा दोबारा से बता दूं आप लोगों को, ठीक है बेटा। अभी हमने टॉपिक क्या पढ़ा, टॉपिक हमने बेटा पढ़ा, एक बेटा टॉपिक पढ़ा हमारे पास एनर्जी क्या होती है, और एक बेटा टॉपिक पढ़ा हमने कि हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं उसको, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और बेटा टॉपिक पर हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा हमने क्या होती है, ठीक है। बेटा एनर्जी में जब हमने पढ़ा, बेटा मैंने कहा कि अ बॉडी पोजेस एनर्जी, एक बॉडी में एनर्जी है अगर बेटा वो काम कर सकती है, तो अ बॉडी पोजेस एनर्जी इफ इट इज कैपेबल टू डू वर्क। बेटा हमने पढ़ा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आर देयर, कि मैकेनिकल एनर्जी कितनी टाइप्स हैं। तो मैंने बताया कि मैकेनिकल एनर्जी आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, बेटा उसकी दो टाइप्स होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। बेटा फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास जो है क्या कहते हैं उसको, व्हाई डू वी नीड एनर्जी, बेटा हमें एनर्जी क्यों चाहिए होती है। बेटा हमने पढ़ा कि एवरी फिनोमेना जो है ना इन अ डेली लाइफ रिक्वायर एनर्जी टू डू सो, बेटा हर फिनोमेना को एनर्जी चाहिए कोई भी काम करने के लिए। बेटा इट इज अ फंडामेंटल कांसेप्ट इन साइंस, इट लिंक्स ऑल द इंपॉर्टेंट फिनोमेना, दैट्स व्हाई वी नीड एनर्जी, ठीक है। बेटा इसका जो ना ये क्वेश्चन क्या बताया है, व्हाई डू वी नीड एनर्जी, बेटा बच्चे देते हैं आंसर के फॉर वर्क, बेटा ये इसका आंसर नहीं है। आप इसका आंसर क्या होगा, आप इसका आंसर देंगे एनर्जी इज अ फंडामेंटल कांसेप्ट इन साइंस, इट लिंक्स ऑल द इंपॉर्टेंट फिनोमेना, वी रिक्वायर एनर्जी टू डू एनीथिंग। बेटा हम कुछ भी करना है अपने लाइफ में, वी नीड एनर्जी, दैट्स व्हाई वी नीड एनर्जी, ठीक है बेटा। ये इसका प्रॉपर आंसर देना आपने 3-4 लाइनों का, ठीक है। अब फिर बेटा हमने पढ़ा कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी बेटा सबसे पहले मैंने बताया आपको कि इसकी डेफिनेशन मैंने बताई मैंने आपको कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, ऐसी एनर्जी जो बॉडी में पोजेस हो बिकॉज ऑफ देयर मोशन, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। बेटा मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अ कार मूविंग ऑन द रोड possess energy because of its motion, so it has some kinetic energy। या मैंने कहा कि moving wind that run turbines also possess energy, that is known as kinetic energy। तो बेटा हमने ड्राइव किया, हमने डेफिनेशन की बेटा इसकी, सो हमने कहा कि आप कंसीडर कर लें एक बॉडी जिसका मास m है, वो मूव कर रही है वेलोसिटी v के साथ, आफ्टर सम टाइम उसके ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स एक्ट हुई है, वो स्टॉप कर गई है, उसकी जो वी आई थी वो वी थी, वी एफ 0 हो गई है, जो फोर्स एक्ट हुई है एम ए जो उसका हुआ एक्सेलरेशन वो क्या हुआ, नेगेटिव, बिकॉज इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम।
फिर हमने यूज की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो होती है हमारे पास 2as = vf स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। फिर एक जगह मैंने वैल्यू पुट की -m s = 0 का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर। यहां से बेटा m वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 डिवाइड हो गया, तो f s आ गया हमारे पास 1/2 mv का स्क्वायर। देखिए f s क्या होती है ke, तो ke क्या होगी बेटा 1/2 mv का स्क्वायर। अगर बेटा किसी बेसिक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड बेटा आप हैंड रेज करें। एनीवन हैव क्वेश्चन एनी टॉपिक प्लीज रेज हैंड। बेटा किसी बच्चे को समझ ना आया हो एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हैंड रेज करें, मैं बेटा आपको उसके आंसर दूंगा। एनीवन हैव क्वेश्चन? ओके बेटा हम टॉपिक पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला। किसी को कुछ बेटा हैंड रेज नहीं हुआ। बट टॉपिक नेक्स्ट बेटा हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी? बेटा ऐसी एनर्जी जो बॉडी में पोजेस हो बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन। The energy possessed by body because of due to its position is known as potential energy. ऐसी एनर्जी जो बॉडी में हो because of their position is known as potential energy. बेटा पोटेंशियल एनर्जी को बेटा हमने डिवाइड किया 2 टाइप्स में। एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैं 2 टाइप्स इसकी हैं, एक है इलास्टिक, एक है पोटेंशियल। अब बेटा इलास्टिक क्या होती है? इलास्टिक हम बोलते हैं द एनर्जी प्रेजेंट इन द स्ट्रेच बो, यानी कि ऐसी एनर्जी द एनर्जी present in the body because of its elasticity। बेटा ऐसी एनर्जी जो बॉडी में मौजूद हो because of its elasticity, that is known as elastic potential energy। जैसे बेटा आप कह सकते हैं कि stretch bow possess elastic energy, ठीक है। तो बेटा ऐसी एनर्जी the energy possessed by body due to its height, ऐसी एनर्जी जो possess हो बॉडी because of height is known as gravitational potential energy। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बट एनर्जी की टाइप्स 2 हैं, ठीक है। एक बेटा हमारे किससे एनर्जी टाइप पोटेंशियल एनर्जी टाइप्स, ठीक है। बेटा पोटेंशियल एनर्जी बेटा हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है बेटा हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एक बेटा हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा इलास्टिक क्या होती है? ऐसी एनर्जी जो पोजेस हो बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिसिटी, दैट इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड ऐसी एनर्जी जो पोजेस हो बॉडी में बिकॉज ऑफ इट्स हाइट, that is known as gravitational potential energy। फिर अभी हम लोग ड्राइव करेंगे पोटेंशियल एनर्जी में डेफिनेशन करेंगे। तो वो यहाँ से कि लेट कंसीडर बॉडी, एक बॉडी ले लें जिसका मास m है, उसको हमने रेज किया किसी हाइट h के ऊपर फ्रॉम द ग्राउंड। द बॉडी विल एक्वायर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। p बराबर से होगी f into h, ठीक है। f होता है हमारे पास उसका वेट, फॉर w है, w होता है हमारे पास mg। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा WH आ जाएगा, W को होता है mg, तो P क्या आ जाएगी mgh। Thus the potential energy possessed by the body will equal to the mgh, ठीक है बेटा। If anyone have question related topic, बेटा please raise hand, otherwise I am moving toward next topic। बेटा किसी क्वेश्चन हो एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी से, बेटा आप लोग हैंड रेज करें। Anyone have question related topic kinetic energy, potential energy, इसकी types, energy, बेटा प्लीज रेज हैंड, अदरवाइज आई एम मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। ओके बेटा आपने हैंड रेज नहीं किया, बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ। बेटा ये टॉपिक जो है ना हमारे पास, टॉपिक जो नेक्स्ट वाला है, बेटा टॉपिक हमारे शामिल नहीं है कोर्स में, ठीक है। टॉपिक जो हम लोग अभी बेटा टॉपिक हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी। बेटा आप सब लोग जो है वो नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएं, ठीक है। बेटा आप लोग पेज नंबर आ जाएं 136 पे, ठीक है। 136 में आ जाए आप लोग। तो अभी हमारे पास है एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है। तो अभी अब हम रीड करेंगे एफिशिएंसी क्या होती है। बेटा एफिशिएंसी मतलब कितनी हम किसी चीज को इनपुट दे रहे हैं तो कितना हमें वो आउटपुट उसका दे रही है। एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम इज अ रेशियो ऑफ, क्या कह रहे हैं, एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम इज अ रेशियो। रेशियो किसकी है? रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी गेन फ्रॉम द सिस्टम एज आउटपुट टू टोटल एनर्जी गिवन एज इनपुट। कितनी हमने बेटा उसको इनपुट दिया है, कितना बेटा हमें वो आउटपुट दे रही है, ठीक है। दैट इज द रेशियो ऑफ इनपुट और आउटपुट। कितना बेटा हमने उसको गिवन एनर्जी दी है इनपुट, कितना हमें वो दे रही है आउटपुट, दैट इज नोन एज एफिशिएंसी। बेटा एफिशिएंसी होती है रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी एज इनपुट। बेटा परसेंटेज एफिशिएंसी क्या होती है? रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी एज इनपुट टू 100। एंड आइडियल सिस्टम, बेटा आइडियल सिस्टम वो होते हैं जिनकी एफिशिएंसी क्या हो? 100% हो। द सिस्टम हुज एफिशिएंसी इज 100%, दैट इज नोन एज आइडियल सिस्टम। मेरा लोगों ने बहुत ट्राई किया है कि सिस्टम ऐसा बनाए जिसकी एफिशिएंसी क्या हो 100% पॉसिबल हो, लेकिन बेटा वो बना नहीं पाए, ठीक है। बिकॉज पॉसिबल नहीं है बेटा। हर एक जो है ना
सिस्टम को बेटा कुछ ना कुछ एनर्जी क्राइसिस होती है। बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। But every system meets energy losses due to friction that causes heat, noise, etc. These are not usable form of energy and go waste. That's why 100% efficient system possible नहीं है। बेटा इस टॉपिक से आपके पास 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक, what is meant by efficiency? दूसरा, what are ideal system? And last one, why ideal system does not exist? ठीक है, या why efficiency of a system can never be 100%। जो पहला क्वेश्चन है वो डेफिनेशन आपको डिफाइन पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल सिस्टम क्या होते हैं? ऐसे सिस्टम जिनकी एफिशिएंसी क्या हो, 100% हो, जिनका इनपुट बराबर हो आउटपुट के, दैट इज नोन एज 100% सिस्टम, यानी कि आइडियल सिस्टम। और why efficiency of a system can never be 100% because our system meets energy losses due to heat, friction and that are जो ना unusable form of energy and go waste। थैंक यू वेरी मच। फिर अभी टॉपिक हमारे पास है जो है पावर क्या होती है। ठीक है, पावर। बेटा पावर मतलब ये होता है कितना आप काम करें, कितने टाइम में, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना में काम है, कितने टाइम में। अब बेटा 2 आदमी है, एक आदमी वही काम कर रहा है 2 घंटे में और एक आदमी वही काम कर रहा है 2.5 घंटे में। मतलब जो आदमी 2 घंटे में काम कर रहा है उसकी पावर क्या है, ज्यादा है, यानी कि वो जल्दी काम कर रहा है। कितना आप काम करें, कितने टाइम में, दैट इज नोन एज पावर। पावर होती है वर्क टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता है W/T। बेटा पावर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और बेटा जो ना हमारे पास यूनिट क्या होती है, बेटा हमारे पास वाट होती है। वाट हम कैसे डिफाइन किया, अगर हम 1 जूल काम करें 1 सेकंड में, the power of watt is 1 watt if it does work of 1 joule at rate of 1 coulomb 1 second। बेटा बिगर यूनिट फॉर पावर क्या होती है, किलोवाट या मेगावाट, एंड आल्सो हॉर्स पावर HP। तो 1 HP होता है हमारे पास 746 वाट के। बेटा इसी के साथ आपका ये बेटा 6 खत्म हुआ, आपका लेक्चर भी खत्म हुआ। कल से बेटा हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। बेटा अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन है टॉपिक रिलेटेड, बेटा आप लोग हैंड रेज करें, मैं बेटा आपको उसका आंसर दूंगा। यस बेटा, एनीवन हैव क्वेश्चन नई टॉपिक, बेटा हैंड रेज करें आप लोग। बेटा किसी को क्वेश्चन है टॉपिक रिलेटेड, हैंड रेज करें। एनीवन हैव क्वेश्चन नई टॉपिक, प्लीज रेज हैंड। बेटा किसी क्वेश्चन है टॉपिक रिलेटेड, बेटा हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा क्लास खत्म हो रही है आपकी। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।